Hello, bachcho, let us see this question. Question say that length of tangent, normal, subtangent and subnormal. Let P जिसकी coordinate is comma k दिया हुआ है be any point on the curve y equals to f of x. Y equals to f of x कौन है? ये वाला कर्व है ना. कहता है लेट टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट पी मीट एक्स एक्सिस एट टी. टी पे मीट कर रहा है ना. और कहता है टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो ये टी पे मीट कर रहा है. एंड नॉर्मल एट एन, नॉर्मल एट पॉइंट पी मीट एक्स एक्सिस ऑन एट एन. देखो एन पे मीट कर सॉ इन द फिगर. कहता है एम जो होगा डी बाई डी एक्स और एच कॉमा के का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. अब यहाँ पे दिया हुआ कर्व हमारे पास बना हुआ है. ये हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सब नॉर्मल. फर्स्ट दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू पी टी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ के अंडर रूट ऑफ 1 + 1 अपॉन एम स्क्वायर. सेकेंड दिया हुआ लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू पी एन और mod of k equals to under root of 1 plus m square and length of subtangent is equals to projection of subtangent segment pt on x axis equals to tm or mod of k by m and length of subnormal projection of line segment pn on x axis mn equals to km. हम लोगों को निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है ना, कि डिटरमाइन p such that the length of subtangent and subnormal is equal to the curve is equal of sorry क्या दिया हुआ इक्वल फॉर द कर्व y इक्वल्स टू e की पावर px प्लस px एट पॉइंट 0,1. अब यहाँ पे 0,1 दिया हुआ, इसका मतलब 0h हो गया और k हो गया 1. ऑप्शन दिया हुआ a +-1, बी दिया हुआ +-2, सी दिया हुआ +-1/2 और डी दिया हुआ +-1/4. अब आ जाते हैं की कंसेप्ट पे. तो हमारे पास जो दिया हुआ है की कंसेप्ट, यहाँ पे मैक्सिमम की कंसेप्ट तो यूज ही कर दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ की कंसेप्ट जो यूज करेंगे कि यहाँ पे m जो दिया हुआ है, देखो m इक्वल्स टू dy अपॉन dx. दिस इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट. this imply that स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/m, जो किसके इक्वल होगा जी? माइनस ऑफ dx अपॉन dy की. अब हमारे पास कर्व है, कर्व को देखते हैं. तो ये कर्व दिया हुआ है, गिवन कर्व. अब आ जाते हैं गिवन कर्व इज क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल्स टू e की पावर px प्लस ऑफ px. इसको हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन डी ऑफ x इज इक्वल्स टू p e की पावर px प्लस ऑफ p. अब हमें स्लोप निकालना है किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे. तो देयरफॉर dy अपॉन डी ऑफ x एट 0,1 दिस इज इक्वल्स टू p. और इसकी वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे डाल p को तो कॉमन ही ले लेते हैं ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर, यहाँ पे अगर मैं डाल दिया 0 तो ये आ गया हमारे पास कितना? 0 ऑफ p प्लस ऑफ 1. ओके, तो प्लस ऑफ 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब 2 आ जाएगा टोटल. ये 1 हो गया, तो दैट मीन्स p इंटू 2 दिस इज इक्वल्स टू 2p. दिस इज द स्लोप. यही हमारा क्या होगा? एम होगा. अब जब हम लोग निकाल दिया इसको, तो अब लिख देते हैं हम लोग क्या? टेंजेंट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. तो दिस इंप्लाई दैट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? सब टेंजेंट. देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इसके बताया हुआ है, दैट मीन्स के. तो के हमारे पास क्या है? के 1 है दिया हुआ, तो ये आ गया 1/2p. ये आ गया. एंड
and length of subnormal सबनॉर्मल यहाँ पे दिया हुआ है कितना के एम का मॉड। तो के हमारे पास 1 है, 1 × m आ गया हमारे पास 2p, दिस इज इक्वल टू 2p, ये आ गया हमारे पास ही। अब हम लोगों को क्या बोला गया है कि भाई इसके प्रोडक्ट निकालो, तो यही तो दिया हुआ है ना कि सच दैट ये करता है कि लेंथ दोनों इक्वल है ना, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एंड सब टेंजेंट इज इक्वल। तो अब हमारे पास जो गिवन है उससे मूव कर देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट is equals to length of subnormal। तो देयरफॉर कितना आ गया 1/2p, ये मॉड में आएगा और ये आ गया 2p। दिस इंप्लाय दैट 2p मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और p का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका मतलब p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर। दिस इंप्लाय दैट p इक्वल्स टू जो हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो हम लोगों को डिटरमिनेंट क्या करना था, p की वैल्यू निकालना था ना, तो ये क्या आ जाएगा, c आ जाएगा ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।